नमस्कार दोस्तों, धर्म दर्शन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको माता सीता के जन्म से जुड़ी 3 कथाएं बताएंगे। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मिथिला में एक बार अकाल पड़ गया। तब राजा जनक को सलाह दी गई कि वे वैदिक अनुष्ठान करके खेतों में स्वयं हल चलाएंगे तो वर्षा होगी और अकाल खत्म हो जाएगा। शाक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को राजा जनक खेत में हल चला रहे थे कि उसी दौरान एक कलश से उनका हल टकराया। उन्होंने जैसे ही उस कलश को धरती से निकाला तो उसमें एक शिशु कन्या थी जिसका नाम सीता रखा गया। इस तरह से माता सीता की उत्पत्ति हुई। माता सीता का जन्म माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, वह धरती से प्राप्त हुई थी, इसीलिए उनको धरती की पुत्री भी कहा जाता है। ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार माता सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी, जिसे रावण ने जन्म के बाद समुद्र में फेंक दिया था। वहाँ से समुद्र की देवी वरुणी ने उस पुत्री को धरती माता को सौंप दिया और धरती माता ने उस पुत्री को राजा जनक को सौंप दिया। वही कन्या जनक नंदिनी सीता के नाम से लोकप्रिय हुई और उनका विवाह भगवान राम से हुआ। रावण की पुत्री सीता ही उसकी मृत्यु का कारण बनी। एक कथा के अनुसार वेदवती नामक स्त्री का माता सीता के रूप में पूर्व जन्म हुआ था। वेदवती विष्णु भक्त थी और वह प्रभु हरि को पति रूप में पाना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। उसी दौरान रावण वहां से गुजर रहा था कि उसने वेदवती को देखा और उस पर मोहित हो गया। रावण वेदवती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन वेदवती ने आत्मदाह कर लिया। उन्होंने रावण को श्राप दिया कि वह उसकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी और उसके सर्वनाश का कारण बनेगी। अद्भुत रामायण में माता सीता के जन्म से जुड़ी तीसरी कथा है, जिसके अनुसार अस्मद ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्र रूप में पाना चाहते थे। वह इसके लिए तप कर रहे थे। एक दिन वह आश्रम में नहीं थे तो वहां रावण पहुंचा और वहां मौजूद सभी ऋषियों को मारकर उनका रक्त एक कलश में भरकर अपने साथ ले गया और लंका जाकर अपने महल में उस कलश को छिपा दिया। एक दिन वह कलश मंदोदरी ने खोला और उसमें जमा हुआ रक्त को पी गई। इस कारण मंदोदरी गर्भवती हो गई और उसने एक कन्या को जन्म दिया। जात मंदोदरी ने उस कन्या को उसी कलश में रखकर मिथिला राज्य की भूमि में दबा दिया। वही बच्ची सीता के रूप में राजा जनक को प्राप्त हुई और रावण की मृत्यु का कारण बनी। ऐसी और धार्मिक कथा व कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।